बिल्कुल अनामिका, हम इस वक्त राम जन्मभूमि के मुख्य दरवाजे से जो चौथी बैरिकेड्स की गई है उस बैरिकेड्स के पास मौजूद हैं। ये चौथी बैरिकेड्स जो है और इसके पीछे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो तमाम भक्त जो है वो भी आपको यहां से आते हुए नजर आएंगे। एक बार प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, क्योंकि नंबर्स का नहीं पता था, जिसके चलते शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत जरूर हुई, लेकिन अब यहाँ पर स्थितियां जो है वो नियंत्रित कर ली गई हैं। यहाँ पर तमाम पुलिस प्रशासन के अधिकारी आपको नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की मुस्तैदी आपको इस बैरिकेड्स पर नजर आएगी, साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स के भी जवानों की मुस्तैदी आपको नजर आएगी। एक बार आप इरफान नीचे उतरिएगा, ये तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाएगा, क्योंकि यहां पर आपको तमाम जो राम भक्त हैं वो अपने आराध्य के दर्शन करके जो है वो वापस लौट चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये तस्वीर नीचे की दिखाइएगा। सुबह की स्थितियां किस कदर थी आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं, और कैसे लोग बहुत बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे और नंबर्स का अंदाजा नहीं था, जिसके चलते यहां पर शुरुआत में स्थितियां जो हैं वो कुछ न कुछ बिगड़ती हुई नजर आई। लेकिन अब प्रशासन ने इन व्यवस्थाओं को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। ये रैपिड एक्शन फोर्स आपको नजर आ रही है। यहां पर अब इस सड़क की सफाई का काम जो है एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। ये बैरियर जो है वो स्थायी बैरियर है दरअसल राम जन्मभूमि परिसर का। इसके ठीक आगे दो अस्थायी बैरियर बनाए गए हैं। उन अस्थायी बैरियर के आगे एक और अस्थायी बैरियर, फिर आपको ठीक सामने वो राम मंदिर के प्रवेश द्वार जो है वो दिखेगा, और उसके पीछे वो भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर, जिस मंदिर को लेकर लोग इंतजार कर रहे थे। प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है आपके उन आराध्य रामलला में, लेकिन उसके बाद अब ये तस्वीर और प्रशासन लगातार जो है वो लाउडस्पीकर के जरिए यहां पर लोगों को समझाता हुआ नजर आ रहा है कि आपको कैसे यहां पर आसानी से अगर दर्शन करने हैं बिना किसी दुविधा के, तो इन नियमों का प्रशासनिक पालन करिएगा। क्योंकि प्रभु श्री राम भी नीति प्रिय थे। उनके किरदार से यह भी सीखा जा सकता है कि नीति के प्रति आप कैसे चल सकते हैं। पूरी अयोध्या चाहती थी कि प्रभु श्री राम वनवास न जाएं, और अगर प्रभु श्री राम वनवास न जाते तो अयोध्या वासी कितना खुश होते ये सभी जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर वो नीति को सबसे पहले रखते हुए वन गए, तो यानी कि नियमों को आपको पालन करना होगा। सृष्टि इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है राम जन्मभूमि परिसर से ही। सृष्टि, आपके पास इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें हैं? सृष्टि। बिल्कुल वैभव, देखिए हम मात्र 200 मीटर दूर है मंदिर से, जो कि तस्वीरें हम और सलोनी आपको लगातार यहां से दिखा रहे हैं। और ये पूरा जत्था अब इंतजार कर रहा है मंदिर के कपाट खुलने का। यहां से मात्र 200 मीटर का रास्ता है मंदिर का, और ये आप देख सकते हैं कि प्रशासन सीधे तौर पर ये कोशिश कर रहा है कि जिन लोगों के दर्शन हो गए हैं, जो किनारे बैठे हैं, वो यहां से बाहर की तरफ निकले। बिल्कुल, अब प्रशासन अनुरोध कर रहा है कि जो भी लोग अंदर बैठे हैं, जिनके दर्शन हो चुके हैं, वो बाहर निकलें, क्योंकि अभी लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अभी 2 घंटे के लिए मंदिर के कपाट बंद हैं और खुलने के बाद ही दर्शन हो पाएंगे। और लोग यहाँ देखिए कतारों में बैठकर कैसे इंतजार कर रहे हैं। संतोष, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। बहुत सारे लोग यहाँ कतारों में बैठे हुए हैं। उनसे भी सृष्टि बात करने की हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल बात करने की कोशिश करेंगे। भैया कहाँ से आए? सागर से। सागर से दर्शन करके ही जाएंगे। कहाँ से आए भैया? जहानाबाद से। हाँ। जहानाबाद। तो अभी तो टाइम लगेगा। दर्शन कर ही के जाएंगे। कब आए थे? आए थे तो संडे को। तो देखिए ये जो आलम है ये हम आपको दिखा रहे हैं, और बार बार हम अनुरोध भी कर रहे हैं कि भावनाएं हैं, सबकी अटूट भावनाएं हैं। 500 वर्षों बाद ये समय आया है, लेकिन आप संयम रखिए, धैर्य रखिए। दर्शन हर किसी को मिलेंगे। प्रशासन भी पूरी कोशिश कर रहा है कि पूरी व्यवस्था बनी रहे। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम का नारा यहाँ लग रहा है। बिल्कुल, और उत्साह कुछ ऐसा ही है। और आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार उमड़ रही है, और इनकी जो आस्था है उसी वजह से इन्हें रोका नहीं जा रहा है, क्योंकि लाइनें लगातार लंबी हो रही है। बिल्कुल, और ये श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार उमड़ रही है। एक एक तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जन सैलाब उमड़ पड़ा है इस वक्त राम की नगरी में। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली सुबह पहला दर्शन। प्रभु का अलौकिक श्रृंगार, दर्शन के लिए आस्था का ज्वार। जन्मभूमि में रामलला, झूम रही अयोध्या। ये तस्वीरें बहुत खास हैं। राम भक्तों में दिख रही आस्था अपार है। रामनगरी में आज उत्साह, उल्लास, उमंग का माहौल है। अपने आराध्य के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब है।
मंदिर परिसर के बाहर की तस्वीर, इतनी बड़ी संख्या है लोगों की और अंदर भी वही स्थिति है इस वक्त। जो मंदिर का परिसर है जहां दर्शन करने के लिए जाते हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं। ये वो राम भक्त हैं जो अलग अलग जगहों से आए हैं और इनका ये कहना है कि यहाँ पर आए हैं प्रभु श्री राम के दर्शन के बिना वापस नहीं लौटेंगे। जहां तक आपकी नजर जाएगी देखिए सिर्फ लोग ही लोग हैं, हाथों में भगवा झंडे, जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग जा रहे हैं। 500 साल की प्रतीक्षा जब 22 जनवरी दोपहर 12:29 पर खत्म हुई और अगले दिन आम लोगों के लिए मंदिर खुला तो अवध नगरी से कुछ ऐसे रंग सामने आए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। रामचंद्र के दर्शन के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। अवधपति के दर्शन के लिए 100-200 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में राम भक्त जन्मभूमि मंदिर परिसर में मौजूद नजर आए। 5 बजे से लगे, सुबह से बहुत ज्यादा भीड़ थी और बहुत मुश्किल से दर्शन हो पाए। आराम से दर्शन हुए हैं। बहुत हम सुबह 4 बजे से खड़े थे, हमारा बहुत अच्छा दर्शन हुआ। बहुत अच्छा दर्शन हुआ, प्रभु श्री राम देखने मिल गए, बहुत देखने को मिल गया प्रभु। हाँ, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मंदिर में जब गए ना हमारा मन गदगदा गया है। अवधपुरी में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, पारा लगातार गिर रहा है, लेकिन भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। हर कोई राम रंग में रंगा है। राम के प्रति प्रेम और आस्था ऐसी कि क्या युवा, क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग सभी दर्शन के लिए लालायित नजर आ रहे हैं। मैं दर्शन के लिए आया, अरे बहुत मजा है, मेरे आनंद आ गया। अच्छा, आनंद आ गया। बहुत लंबा इंतजार आप लोगों ने किया अपने रामलला के लिए। अरे रामलला के लिए बहुत हम प्रभु के ही दर्शन करने के लिए आए हैं। बहुत दूर से चल के आए, बड़ी कठिनाइयों से आए हैं, मगर हम प्रभु के साथ जो है दर्शन करेंगे। प्रभु से हमारी पूरी आराधना। रघुनंदन की मधुर मुस्कान को देखने के लिए राम भक्त देर रात से ही राम जन्मभूमि परिसर में डेरा डाले हैं। सिर्फ अयोध्या या यूपी नहीं बल्कि देश के कोने कोने से भक्त यहाँ पहुँचे हैं। रामलला को देखकर बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए हम लोग, क्योंकि जब वो टेंट में थे और हम लोग आए थे तो उस दिन देखने के बाद मेरा मन ऐसा हो गया कि मैंने कहा श्री राम जी जिस दिन आपका भव्य मंदिर बनेगा उसी समय मैं आ पाऊंगी। अयोध्या में बहुत समय से इंतजार हमने किया है कि भगवान राम का मंदिर बने। हम नेपाल वासी इतना खुश हुए, इतना हम लोग वहाँ नेपाल में भी मनाए हैं। हम लोग इतना खुश हुए भैया कि हमारे भगवान अब आ गए, महल में आ गए, बहुत सुंदर लगा। जो रामलला के दर्शन करके लौट रहे हैं वो खुद को भाग्यशाली मान रहे हैं, तो वहीं जो कतार में लगे हैं वो दर्शन पाने के लिए आतुर नजर आते हैं। बहुत छोटा सा इंतजार है, इंतजार तो खत्म हो गया और ये भगवान राम के इंतजार जो 500 साल किया आज वो खत्म हुआ है, तो ये इंतजार कोई बहुत बड़ा नहीं है। निश्चित रूप से बिल्कुल दर्शन करके आ रहा लगी मूर्ति बहुत सुंदर, अप्रतिम, और जीवन में इससे अच्छा दिन जीवन में हमारे कभी आ नहीं सकता था। दर्शन इतने अच्छे हुए कि परम वो श्री राम के जैसे घर उसमें दरबार में घुसे थे, एकदम खुशियाँ छा गई। सदियों के इंतजार के बाद रघुपति रघुनंदन भक्तों को दर्शन देने के लिए विराज हो। भक्तों को दिन में 2 बार दर्शन देंगे। रामलला के जागने से लेकर सोने तक का शेड्यूल भी सामने आ गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जानकारी देते हुए बताया, अवधपति की सुबह 4:30 बजे मंगला आरती होगी, ये प्रभु को जगाने के लिए है। दूसरी श्रृंगार आरती सुबह 6:30 बजे होगी, जिसके बाद सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक भक्त भगवान के दर्शन कर सकेंगे। 11:30 बजे दोपहर की शयन आरती होगी, जिसके बाद रामलला 2.5 घंटे तक विश्राम करेंगे। भगवान को शयन से जगाने के लिए दोपहर 2 बजे फिर से आरती होगी और रामलला 2 बजे से शाम 7 बजे तक अपने भक्तों को फिर से दर्शन देंगे। इसके बाद शाम 7 बजे की संध्या आरती होगी और मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। भगवान की आखिरी आरती रात 8:30 से 9 बजे के बीच होगी, जो शयन आरती कहलाती है। इसके बाद रामलला शयन करेंगे। रघुबीर के आने को लेकर पूरे देश में हर्ष का माहौल है। राम भक्त रघुनंदन की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।